Hello students, today I explain RNA and its structure. RNA, ribonucleic acid, is widely distributed in the cell and is synthesized by DNA in the nucleus. ठीक है, तो RNA जिसका फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यह वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल में जो है विस्तृत रूप से फैला रहता है। सिंथेसाइज बाय डीएनए इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो आरएनए जो है डीएनए के द्वारा न्यूक्लियस में तैयार होता है और पूरे सेल में यह आरएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है, बटा रहता है। आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए जो हैं वे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, ज्वाइन बाय 3,5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वह आपस में 3,5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। तो आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। आरएनए जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जुड़ने से तैयार होते हैं 3,5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और यह राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं आपस में 3,5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं। द पेंटोज शुगर इन आरएनए इज राइबोस। आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होता है उसे राइबोस कहा जाता है। डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर को डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, लेकिन आरएनए के अंदर के पेंटोज शुगर को राइबोस कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए के अंदर पेंटोज शुगर को क्या कहते हैं, तो राइबोस कहते हैं। प्यूरिन बेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पायरिमिडीन बेस आर यूरेसिल। ठीक है, तो आरएनए में जो प्यूरिन बेस होते हैं वह एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और पायरिमिडीन बेस में यूरेसिल होता है। ठीक है, आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। ठीक, तो प्यूरिन बेस आर रिप्रेजेंटेड बाय एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पायरिमिडीन बेस आर यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक है, तो पायरिमिडीन में यूरेसिल साइटोसिन होता है, थायमिन नहीं होता है। आरएनए डज नॉट कंटेन थायमिन। आरएनए जो है में थायमिन नहीं होता है, एंड इज रिप्लेस बाय यूरेसिल। थायमिन की जगह आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, तो आरएनए डज नॉट कंटेन थायमिन एंड इज रिप्लेस बाय यूरेसिल। ठीक, स्ट्रक्चर देखें। हैंस फ्रैंकेल कॉनरैड एंड बी सिंगर। हैंस फ्रैंकेल कॉनरैड एंड बी सिंगर एस्टेब्लिश दैट आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हैंस फ्रैंकेल कॉनरैड और वी सिंगर ने 1957 में यह इस्टेब्लिश किया कि आरएनए जो है कुछ वायरसों में जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता है। ठीक है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। राइबोस देखें, यह राइबोस शुगर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर, जिसमें आप देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर कार्बन पे एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। सेकेंड नंबर कार्बन पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, बाकी फर्स्ट और 3 नंबर कार्बन पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप तो डीऑक्सीराइबोस में भी होता है, डीएनए में भी होता है। तो डीएनए में भी 3 नंबर पे हाइड्रॉक्सिल होता है और 1 नंबर पे हाइड्रॉक्सिल होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर कार्बन पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो राइबोस का यह फिगर है जिसमें पहले नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन और OH है, सेकेंड पे भी हाइड्रोजन OH है, थर्ड पर भी हाइड्रोजन OH है, फोर्थ पे हाइड्रोजन और CH2OH ग्रुप है, और फर्स्ट और फोर्थ आपस में ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। यह राइबोस का स्ट्रक्चर है। यह आपका यूरेसिल है, जिसमें आप देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 जगह हैं, और 2 जगह आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन हैं। यह यूरेसिल का फिगर है जो कि आरएनए में पाया जाता है थायमिन के स्थान पे। तो आरएनए जिसका फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल
यह अधिक मात्रा में सेल के अंदर पाया जाएगा, फैला रहेगा। सिंथेसाइज बाय डीएनए इन द न्यूक्लियस, और इसका निर्माण जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस इसको सिंथेसाइज करता है आरएनए को। आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। आरएनए जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनते हैं। राइबो न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन बाई 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। पेंटोज शुगर इन आरएनए इज राइबोज। पेंटोज शुगर जो आरएनए में होता है वो क्या होता है? राइबोज होता है। प्यूरिन बेस आर रिप्रेजेंटेड बाय एडेनिन ग्वानिन। प्यूरिन बेस जो होते हैं आरएनए में उन्हें एडेनिन और ग्वानिन से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरामिडीन बेस जो होते हैं, पैरामिडीन बेस जो होते हैं वो यूरेसिल एंड साइटोसिन होते हैं। पैरामिडीन बेस में यूरेसिल एंड साइटोसिन होते हैं। आरएनए डज नॉट कंटेन थायमिन। आरएनए में थायमिन नहीं होता है एंड इज रिप्लेस बाय यूरेसिल, उसकी जगह पे यूरेसिल होता है। ठीक। हैंस फ्रैंकेल, कॉनरेड और वी सिंगर ने 1957 में इस्टेब्लिश किया आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। कुछ वायरस में आरएनए जो हैं जेनेटिक मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट देखें, मोस्ट आरएनए मॉलिक्यूल आर सिंगल स्टैंडर्ड। अधिकांश जो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं वे सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। मोस्ट आरएनए मॉलिक्यूल इज सिंगल स्टैंडर्ड। अधिकांश आरएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट आरएनए मॉलिक्यूल आर सिंगल स्टैंडर्ड, बट डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज रिपोर्टेड इन रियो वायरस। ठीक है, तो अधिकांश आरएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी रियो वायरस में देखा गया है। एंड उंड ट्यूमर वायरस, रियो वायरस और उंड ट्यूमर वायरस में आरएनए जो हैं वह डबल स्टैंडर्ड होते हैं। बाकी अधिकांश आरएनए मॉलिक्यूल जो हैं वह सिंगल स्टैंडर्ड ही होते हैं। तो मोस्ट आरएनए मॉलिक्यूल आर सिंगल स्टैंडर्ड, बट डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज रिपोर्टेड इन रियो वायरस एंड उंड ट्यूमर वायरस। ठीक। एन आरएनए मॉलिक्यूल में कंटेन रीजन्स विच कैन फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, तो आरएनए मॉलिक्यूल जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से जुड़े होते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स में भी जो बेस पेयर होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एडेनिन के सामने, ठीक है, यूरेसिल होता है। एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये आप कॉम्प्लीमेंट्री में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के विपरीत में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो एन आरएनए मॉलिक्यूल में कंटेन रीजन्स विच कैन फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। देयर आर 3 मेजर क्लास ऑफ आरएनए। आरएनए जो होते हैं इनके 3 मेजर क्लास हैं। देयर आर 3 मेजर क्लास ऑफ आरएनए ईच विथ स्पेसिफिक फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। सबका जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस के समय। तो आइए डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए देखिए ध्यान से। फर्स्ट है आपका मैसेंजर आरएनए, जिसे हम mRNA कहते हैं। द टर्म मैसेंजर आरएनए हैज़ बीन प्रपोज्ड बाई जैकब एंड मैनोद इन 1961। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए जो टर्म है वह जैकब और मैनोद ने 1961 में दिया था। द टर्म मैसेंजर आरएनए हैज़ बीन प्रपोज्ड बाई जैकब एंड मैनोद इन 1961। मैसेंजर आरएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में मैसेंजर आरएनए जो है एक टेम्पलेट के रूप में काम करता है। ठीक है, प्रोटीन के निर्माण के समय, प्रोटीन के फॉर्मेशन के समय mRNA अर्थात मैसेंजर आरएनए जो है एक टेम्पलेट का काम करता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए डीएनए के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा बाई आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, इसमें जो एंजाइम यूज होते हैं वे होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो मैसेंजर आरएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए एक टेम्पलेट की तरह काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस के समय। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन।
बाई आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए को डीएनए के हेल्प के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। डीएनए इसको प्रोड्यूस करता है, जिसे प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। इन यूकैरियोट्स mRNA इज इनिशियली ट्रांसक्राइब्ड बाई प्रीकर्सर। यूकैरियोट्स में mRNA जो है पहले इनिशियली ट्रांसक्राइब्ड एज प्रीकर्सर कॉल्ड प्री mRNA। यूकैरियोट्स में mRNA पहले जो है प्रीकर्सर के रूप में ट्रांसक्राइब होता है, जिसे प्री mRNA कहते हैं। विच कंटेन नॉन कोडिंग इंट्रॉन, जिसके अंदर नॉन कोडिंग इंट्रॉन होते हैं, जिनमें कोड नहीं होता है। सीक्वेंसेस दैट आर सबसिक्वेंटली रिमूव बाय स्प्लाइसिंग, जिसको बाद में जो है स्प्लाइसिंग के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। तो यूकैरियोट्स में mRNA के फॉर्मेशन के समय पहले प्री mRNA बनता है, जिसमें नॉन कोडिंग इंट्रॉन होते हैं। नॉन कोडिंग इंट्रॉन सीक्वेंस होते हैं, जिनको रिमूव किया जाता है, और इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इन यूकैरियोट mRNA इज इनिशियली transcribed as precursor called pre-mRNA, which contain non-coding intron sequence that are subsequently removed by splicing. The 5' end of mRNA is modified by capping. जो mRNA का 5' end है उसे मॉडिफाइड किया जाता है, उस पर कैप किया जाता है, कैप लगाया जाता है, जिससे सिग्नल जो है उसमें कोड जो है वह परिवर्तित न हो। इसलिए mRNA के 5' end को कैपिंग किया जाता है। द 5' end ऑफ mRNA इज मॉडिफाइड बाई कैपिंग एंड द 3' end इज मॉडिफाइड बाई पॉलीएडेनाइलाइजेशन। ठीक है, 3' end जो है वह पॉलीएडेनाइलेशन किया जाता है और 5' end को कैपिंग किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब डीएनए से mRNA जो है सिग्नल लेकर बाहर आने वाला होगा, तो उसके पहले प्री mRNA बनेंगे, जिसमें नॉन कोडिंग इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग द्वारा निकाल दिया जाएगा। केवल कोडिंग, ठीक है, कोडिंग जिसे सिस्टोन कहेंगे, वो बाहर आएगा। 5' end पर कैपिंग कर दी जाएगी, कोई नया कोड ऐड ना हो, और 3' end पर पॉलीएडेनाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो द 5' end ऑफ mRNA इज मॉडिफाइड बाय कैपिंग एंड द 3' end इज मॉडिफाइड बाय पॉलीएडेनाइलेशन। मैसेंजर आरएनए इनकोड्स द एमिनो एसिड सीक्वेंस। मैसेंजर आरएनए पर एमिनो एसिड सीक्वेंस होते हैं, कोड्स होते हैं। उस पर कौन सा एमिनो एसिड्स बनेंगे, इसके कोड्स जो हैं mRNA पे होते हैं। मैसेंजर आरएनए इनकोड्स द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन एंड ए ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेसेज स्पेसिफाइंग एन एमिनो एसिड इज कॉल्ड कोडोन। ठीक है, और इस पे ट्रिपलेट कोड होते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट कोड होते हैं, जिनसे नाइट्रोजनस बेसेज स्पेसिफाइंग एन अमीनो एसिड इज कॉल्ड कोडोन। ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो हैं वह स्पेसिफाई होंगे, कौन सा एमिनो एसिड बनेगा, ठीक है, जिसे कोडोन कहेंगे। तो मैसेंजर आरएनए इनकोड्स द एमिनो एसिड सीक्वेंस। मैसेंजर आरएनए पर एमिनो एसिड सीक्वेंस के कोड्स होंगे, जिनसे प्रोटीन्स फॉर्मेशन होगा। ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजन बेस स्पेसिफाइंग एन अमीनो एसिड इज कॉल्ड कोडोन। ठीक है, जो नाइट्रोजन बेस के ट्रिपलेट्स हैं वे
स्पेसिफाई करेंगे अमीनो एसिड का, इज कॉल्ड कोडोन, और इसी को क्या कहेंगे, कोडोन कहेंगे। तो मैसेंजर आरएनए इनकोड द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन एंड ए ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेस स्पेसिफाई एन अमीनो एसिड इज कॉल्ड कोडोन। तो यह पहला था आपका आरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जिसमें आपने देखा द टर्म मैसेंजर आरएनए हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय रैकब एंड मैनोद इन 1961। मैसेंजर आरएनए टर्म जो है रैकब और मैनोद ने दिया था 1961 में। मैसेंजर आरएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए एक टेम्पलेट के रूप में काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस समय, ठीक है। इट प्रोड्यूस बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। मैसेंजर आरएनए जो है डीएनए के द्वारा तैयार किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, और इसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम हेल्प करता है, ठीक। इन यूकैरियोट एमआरएनए इज इनिशियली ट्रांसक्राइब्ड एज प्रीकर्सर कॉल्ड प्री एमआरएनए। यूकैरियोट्स में एमआरएनए जो है पहले जो इनिशियली जो ट्रांसक्राइब्ड होता है वो प्रीकर्सर, जिसे हम प्री एमआरएनए कहते हैं, विच कंटेन नॉन कोडिंग इंट्रॉन, जिसमें नॉन कोडिंग इंट्रॉन होते हैं, दैट सबसिक्वेंटली रिमूव, जिसको बाद में हटा दिया जाता है स्प्लाइसिंग प्रोसेस से। द 5 इंड ऑफ एमआरएनए इज मॉडिफाइड बाय कैपिंग। एमआरएनए का 5 इंड को मॉडिफाइड किया जाता है कैपिंग करके। एंड 3 इंड इज मॉडिफाइड बाय पॉलीएडिनिलेशन, और 3 इंड को पॉलीएडिनिलेशन किया जाता है। मैसेंजर आरएनए इनकोड द अमीनो एसिड सीक्वेंस। मैसेंजर आरएनए पे एमिनो एसिड सीक्वेंस होते हैं प्रोटीन के। एंड ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेस स्पेसिफाई एन अमीनो एसिड इज कॉल्ड कोडोन, और ट्रिपलेट्स जो हैं नाइट्रोजन बेस के वो स्पेसिफाई करते हैं अमीनो एसिड्स को, जिसे कोडोन कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र आरएनए। अब आते हैं ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में। टी आरएनए जिसे कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, दैट इज टी आरएनए। द टर्म ट्रांसफ़र आरएनए हैज़ बीन प्रपोज्ड बाई महलोन होगलैंड एट ऑल इन 1957, ठीक है। तो ट्रांसफ़र आरएनए जो टर्म था वह महलोन होगलैंड के द्वारा 1957 में प्रपोज किया गया था। द टर्म ट्रांसफ़र आरएनए हैज़ बीन प्रपोज्ड बाई महलोन होगलैंड एट ऑल इन 1957। टी आरएनए इज आल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए। टी आरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, एस आरएनए भी कहा जाता है। ट्रांसफ़र आरएनए टी आरएनए इज आल्सो एज सॉल्युबल आरएनए, एस आरएनए। इट इज सॉल्युबल इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। टी आरएनए जो है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में सॉल्युबल होता है, घुल जाता है, इसलिए टी आरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी, एस आरएनए भी कहा जाता है। टी आरएनए आइडेंटिफाई अमीनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द राइबोसोम, ठीक है। तो टी आरएनए का वर्क क्या है? टी आरएनए आइडेंटिफाई अमीनो एसिड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में टी आरएनए जो है अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द राइबोसोम, और उसको राइबोसोम के पास पहुंचाने का काम करता है। तो टी आरएनए साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा और राइबोसोम के पास पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। तो टी आरएनए इज आल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए, एस आरएनए। इट इज सॉल्युबल इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में सॉल्युबल होता है। टी आरएनए आइडेंटिफाई अमीनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड को टी आरएनए आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द राइबोसोम, और उनको राइबोसोम तक पहुंचाता है। द मॉलिक्यूल ऑफ टी आरएनए आर सिंगल स्टैंडर्ड। टी आरएनए के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वे सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है, एमआरएनए की तुलना में स्मॉल होते हैं, एंड कंटेन बिटवीन 74 to 95 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और उनमें 74 से लेकर 95 न्यूक्लियोटाइड्स तक होते हैं।
ठीक है। तो आरएनए में देखा जाए तो सबसे छोटा आरएनए जो है टी आरएनए है, सॉल्युबल आरएनए है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड का है, रिलेटिवली स्मॉल एंड कंटेन बिटवीन 74 टू 95 न्यूक्लियोटाइड्स। इनमें 74 से लेकर 95 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एंड यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कैटेलाइजेज द सिंथेसिस ऑफ टी आरएनए। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम होता है वह टी आरएनए के सिंथेसाइज को कैटेलाइज करता है, टी आरएनए के फॉर्मेशन को तेज करता है। ठीक है। तो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कैटेलाइजेज द सिंथेसिस ऑफ टी आरएनए। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी आरएनए के सिंथेसिस को कौन कैटेलाइज करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। द फर्स्ट पर्सन टू डिटरमाइन द बेस सीक्वेंस ऑफ टी आरएनए मॉलिक्यूल वाज रॉबर्ट होले। ठीक है। तो पहले पर्सन जिन्होंने टी आरएनए के बेस सीक्वेंस को डिटरमाइन किया था वो हैं रॉबर्ट होले। इन 1965 द फर्स्ट पर्सन टू डिटरमाइन द बेस सीक्वेंस ऑफ टी आरएनए मॉलिक्यूल वाज रॉबर्ट होले। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टी आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, टी आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ध्यान से देखें स्ट्रक्चर ऑफ टी आरएनए। रॉबर्ट होले जिन्होंने बेस सीक्वेंस टी आरएनए का डिटरमाइन किया था 1965 में, रिपोर्टेड द बेस सीक्वेंस ऑफ एन एलेनिन टी आरएनए फ्रॉम ईस्ट। रॉबर्ट होले बेस सीक्वेंस ऑफ एन एलेनिन टी आरएनए, एलेनिन टी आरएनए के बेस सीक्वेंस को रिपोर्ट किया था किसमें, ईस्ट में। रॉबर्ट होले रिपोर्टेड द बेस सीक्वेंस ऑफ एन एलेनिन टी आरएनए फ्रॉम ईस्ट एंड प्रपोज टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टी आरएनए। टी आरएनए के टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर को उन्होंने प्रपोज किया था, जिसे क्लेवर लीफ मॉडल भी कहा जाता है। क्लेवर लीफ मॉडल, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टी आरएनए प्रपोज बाय रॉबर्ट होले in 1965. Robert Holle report the base sequence of an alanine tRNA from east. एलेनिन tRNA के बेस सीक्वेंस को इन्होंने रिपोर्ट किया था ईस्ट में, और उसके बेस पे इन्होंने टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA दिया था, जिसे क्लेवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। द क्लेवर लीफ इज कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर नोन एज आर्म। ठीक है। तो क्लेवर लीफ स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं जिस तरह क्लेवर लीफ में 3 लीव्स होते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। द क्लेवर लीफ इज कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर नोन एज आर्म। ठीक है। इसमें स्टेम लूप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लूप निकले हुए हैं, स्टेम लूप स्ट्रक्चर, जिनको आर्म कहा जाता है। स्टेम लूप स्ट्रक्चर नोन एज आर्म। ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्टर आर्म है, एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म, टी-साई-सी आर्म, डीएचयू आर्म, एंटीकोडोन आर्म, और यहाँ छोटा सा लंप निकला हुआ है जिसे ऑप्शनल आर्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सेप्टर आर्म के बारे में। एक्सेप्टर आर्म विच इज फॉर्म्ड बाय बेस पेयरिंग। ठीक है। एक्सेप्टर आर्म जो है वह बेस पेयर से बनता है। एक्सेप्टर आर्म विच इज फॉर्म्ड बाय बेस पेयरिंग बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एट 5 and 3 एंड 5 and 3 एंड के बेस पेयर से एक्सेप्टर आर्म तैयार होता है। एक्सेप्टर आर्म विच इज फॉर्म बाय बेस पेयरिंग बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एट 5 and 3 ends. The sequence CCA which occur at the terminus
एक्सेप्टर आर्म के टर्मिनस पे सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, CCA होगा। द सीक्वेंस CCA विच अकर एट द टर्मिनस इज नॉट बेस पेयर, यह बेस पेयर नहीं है। एंड इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड, ये क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड है। तो एक्सेप्टर आर्म में आपने देखा विच इज फॉर्म बाई बेस पेयरिंग बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एट 5 and 3 एंड। यह बेस पेयर से, बेस के पेयरिंग से बनता है 5 and 3 एंड पे। द सीक्वेंस CCA विच अकर एट द टर्मिनस, जो सीक्वेंस CCA है वह कहाँ होता है, टर्मिनस पे होता है। इज नॉट बेस पेयर एंड इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड, यह बेस पेयर नहीं है, यह क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड, यह पॉइंट है जहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होंगे। ठीक है, तो यह हो गया पहला आर्म, एक्सेप्टर आर्म। नेक्स्ट देखते हैं आपका DHU आर्म, या इसको D आर्म भी कहते हैं, DHU आर्म, D आर्म। DHU आर्म और D आर्म इज ए स्टेम लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, यह कैसा है, स्टेम लूप स्ट्रक्चर कंटेनिंग डाईहाइड्रोयूरिडीन एज अनयूजुअल pyrimidine न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो DHU में, D आर्म में डाईहाइड्रोयूरिडीन होता है जो कि अनयूजुअल pyrimidine न्यूक्लियोटाइड है। अनयूजुअल pyrimidine न्यूक्लियोटाइड है कौन, डाईहाइड्रोयूरिडीन, जो किस में होता है, DHU आर्म में। तो DHU आर्म इज स्टेम लूप स्ट्रक्चर कंटेनिंग डिहाइड्रोयूरिडीन एंड अनयूजुअल pyrimidine न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है आपका एंटीकोडोन आर्म, एंटीकोडोन आर्म। ठीक है, एंटीकोडोन आर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग कोडोन इन द mRNA। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एंटीकोडोन आर्म है यह रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिकॉग्नाइजिंग, पहचानने के लिए, एंड बाइंडिंग कोडोन इन द mRNA, mRNA पर बाइंडिंग के लिए एंटीकोडोन आर्म जो है रिस्पॉन्सिबल है। एंटीकोडोन आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग कोडोन इन द mRNA। रिकॉग्नाइजिंग करने के लिए भी और बाइंडिंग करने के लिए भी एंटीकोडोन आर्म जिम्मेदार है। ठीक है, अब देखते हैं एक्स्ट्रा, ऑप्शनल या वेरिएबल आर्म। ऑप्शनल आर्म, एक्स्ट्रा, ऑप्शनल और वेरिएबल आर्म अकर ओनली इन सम tRNA, या कुछ tRNA में पाया जाता है। दे में भी स्मॉल कंटेनिंग ओनली 3 to 3 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यह स्मॉल है, 2-3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है, यह कुछ tRNAs में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका T-Psi-C आर्म, T-Psi-C आर्म। T-Psi-C आर्म कंटेन द सीक्वेंस T-Psi-C। T-Psi-C आर्म में जो सीक्वेंस होता है वो T-Psi-C होता है, वेयर साई स्टैंड फॉर मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड स्यूडोयूरिडीन। साई जो है वह मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड के लिए है जिसे स्यूडोयूरिडीन कहा जाता है। साई टर्म स्टैंड फॉर मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड स्यूडोयूरिडीन। ठीक है, तो T-Psi-C आर्म कंटेन अ सीक्वेंस T-Psi-C वेयर साई स्टैंड फॉर मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड स्यूडोयूरिडीन। ठीक है, तो यह था आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, जिसमें आपने देखा एक्सेप्टर आर्म, DHU आर्म, एंटीकोडोन आर्म, ऑप्शनल आर्म एंड T-Psi-C आर्म। ठीक है, इनके मिलने से जो है आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA बनता है। 2 डायमेंशनल tRNA किसने दिया था? तो आपने देखा रॉबर्ट होले रिपोर्टेड द बेस सीक्वेंस ऑफ एन एलेनिन tRNA फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, तो रॉबर्ट होले ने रिपोर्ट किया था बेस सीक्वेंस
ऑफ एलेनिन tRNA फ्रॉम ईस्ट में एंड प्रपोज 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। ठीक है, रॉबर्ट होलो ने इस बेस पे 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA दिया, जिसे क्लेवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। द क्लेवर लीफ इज कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर नोन एज आर्म। क्लेवर लीफ्स जो हैं वह स्टेम लूप्स स्ट्रक्चर हैं, जिसमें कई सारे स्टेम लूप स्ट्रक्चर हैं जिन्हें आर्म्स कहा जाता है। द क्लेवर लीफ इज कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर नोन एज आर्म। दीज इंक्लूड, इस आर्म्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? तो इस आर्म्स में पहले होते हैं आपके एक्सेप्टर आर्म, विच इज फॉर्म बाई बेस पेयरिंग बिटवीन न्यूक्लियोटाइड 5 एंड 3 एंड। एक्सेप्टर आर्म जो हैं वे 5 और 3 एंड के बेस पेयर से तैयार होते हैं। द सीक्वेंस CCA विच अकर एट द टर्मिनस, टर्मिनस पे इनमें सीक्वेंस CCA होता है, इज नॉट बेस पेयर, यह बेस पेयर नहीं है, एंड इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड, यह अमीनो एसिड के अटैचमेंट के पॉइंट्स हैं। ठीक, उसके बाद आपका होता है DRDHU आर्म। DRDHU आर्म, DRDHU आर्म इज ए स्टेम लूप स्ट्रक्चर कंटेनिंग डाईहाइड्रोयूरिडीन एंड अनयूजुअल pyrimidine न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यह एक अनयूजुअल pyrimidine न्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट एंटीकोडोन आर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग कोडोन्स इन द mRNA। एंटीकोडोन आर्म जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है रिकॉग्नाइज के लिए, पहचान के लिए और बाइंडिंग के लिए कोडोन्स इन द mRNA। एक्स्ट्रा ऑप्शनल या वेरिएबल आर्म अकर ओनली इन सम tRNAs, या कुछ tRNA में पाए जाते हैं। दे में बी स्मॉल कंटेनिंग ओनली 2-3 न्यूक्लियोटाइड्स, ये छोटे होते हैं, इनमें केवल 2 या 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। T-Psi-C आर्म कंटेन द सीक्वेंस T-Psi-C। T-Psi-C आर्म में जो सीक्वेंस है, यह T-Psi-C आर्म है, सीक्वेंस T-Psi-C वेयर साई स्टैंड फॉर मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड स्यूडोयूरिडीन। साई जो है वह मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड के लिए है, जिसे स्यूडोयूरिडीन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA वाज प्रपोज्ड बाई S.S. किम इन 1973। tRNA का 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वह S.M. किम के द्वारा 1973 को प्रपोज किया गया था। 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट फिनाइल एलेनिन tRNA शेप रिसेंबल्स एन अपसाइड डाउन लेटर L। इसका शेप कैसा होता है? अपसाइड डाउन लेटर L। ठीक है, यह फिगर देखें, यह आपका 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है tRNA का, 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, जिसे 1973 में S.S. किम ने दिया था। 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट फिनाइल एलेनिन tRNA। ठीक है, फिनाइल एलेनिन tRNA, 3-डायमेंशनल ऑफ स्ट्रक्चर tRNA। शेप रिसेंबल्स एन, इसका शेप कैसा है? अपराइट डाउन लेटर L, अपराइट डाउन लेटर L की तरह यह स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्टर आर्म है 5-3 एक्सेप्टर आर्म, T-Psi-C आर्म, T-Psi-C लूप है यहाँ पे, DHU लूप, ऑप्शनल आर्म, एंटीकोडोन आर्म, एंटीकोडोन लूप, ये आपका एंटीकोडोन है, यह DHU आर्म है। यह आपका 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA है, जिसे S.S. किम ने 1973 में दिया था, जो कि अपसाइड डाउन लेटर L की तरह होता है। नेक्स्ट है आपका राइबोसोमल RNA, RNA, जिसे राइबोसोमल RNA कहा जाता है। तो देखते हैं राइबोसोमल RNA के बारे में, देखें ध्यान से। राइबोसोमल RNA, जिसे rRNA कहते हैं। द टर्म राइबोसोमल RNA हैव बीन प्रपोज्ड बाई कुडलैंड इन 1960। तो राइबोसोमल RNA टर्म जो है वह
कुरलैंड के द्वारा 1960 में दिया गया था। द टर्म राइबोसोमल आरएनए हैज़ बीन प्रपोज बाई कुरलैंड इन 1960। राइबोसोमल आरएनए इज फाउंड इन राइबोसोम ऑफ सेल एंड इज आल्सो कॉल्ड इनसॉल्युबल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए सेल्स के राइबोसोम्स में पाए जाते हैं और इन्हें इनसॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। राइबोसोमल आरएनए इज फाउंड इन राइबोसोम्स ऑफ सेल्स एंड इज आल्सो कॉल्ड इनसॉल्युबल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस। राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में तैयार किया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है जिसमें राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज किया जाता है बाय द ट्रांसक्रिप्शन विथ आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन विथ आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के ट्रांसक्रिप्शन से राइबोसोमल आरएनए को न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज किया जाता है। तो राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरआरएनए भी कहते हैं, द टर्म राइबोसोमल आरएनए हैज़ बीन प्रपोज्ड बाई कुरलैंड इन 1960। राइबोसोमल आरएनए इज फाउंड इन राइबोसोम ऑफ सेल्स एंड इज आल्सो कॉल्ड इनसॉल्युबल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए जो है राइबोसोम्स ऑफ सेल्स में पाए जाते हैं एंड इज आल्सो कॉल्ड इनसॉल्युबल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियोलस। राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज किए जाते हैं बाय द ट्रांसक्रिप्शन विथ आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के ट्रांसक्रिप्शन से इनको तैयार किया जाता है। अब आगे देखते हैं। इन ह्यूमन्स ए सिंगल प्री आरएनए, in human a single pre-RNA 45S is synthesized which is proceed to give individuals 28S, 18S and 5.8S RNAs। अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो उसमें एक सिंगल प्री आरएनए होता है जो कि 45S का होता है, जिसका सेडिमेंटेशन रेट जो है वो 45S है ह्यूमन्स में। अ सिंगल प्री आरएनए 45S इज सिंथेसाइज्ड विच इज प्रपोज टू गिव इंडिविजुअल, जिसके टूटने से 45S जो है वह इंडिविजुअल 28S, 18S एंड 5.8S आर RNAs। तो ह्यूमन्स में जो आरआरएनए है जो कि सिंगल प्री आरआरएनए है 45S का है, सिंथेसाइज होता है, जिसमें इंडिविजुअल कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? 28S, 18S एंड 5.8S। द मेन फंक्शन ऑफ आरआरएनए इज टू अट्रैक्ट एंड टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस फॉर स्प्रेडिंग ऑफ mRNA ओवर राइबोसोम। जो मेन फंक्शन है आरआरएनए का, अट्रैक्ट एंड टू प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस फॉर स्प्रेडिंग ऑफ mRNA ओवर राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर mRNA के फैलने के लिए लार्ज सरफेस को प्रोवाइड करना आरआरएनए का काम है। द मेन फंक्शन ऑफ आरआरएनए इज टू attract and to provide large surface of spreading of mRNA over ribosome during translocation process of protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस के ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के समय आरआरएनए जो है वह mRNA को अट्रैक्ट करता है और लार्ज सरफेस स्प्रेडिंग एरिया प्रोवाइड कराता है राइबोसोम पे। द मेन फंक्शन ऑफ आरआरएनए इज टू अट्रैक्ट एंड टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस फॉर स्प्रेडिंग ऑफ mRNA ओवर राइबोसोम्स ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के समय, ठीक है। तो
ट्रांसलोकेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के समय आरएनए जो है एमआरएनए के लिए राइबोसोम्स पर प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स आरएनए के बारे में। अब हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ लोकलाइजेशन, डीएनए पार्सली इन न्यूक्लियस एंड आल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। डीएनए जो है वह न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। आरएनए इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियो एंड क्रोमोसोम। आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियो एंड क्रोमोसोम में पाया जाता है। प्राइमरीन बेस की बात करें तो डीएनए में साइटोसिन थायमिन होते हैं, जबकि आरएनए में साइटोसिन यूरेसिल होता है। प्यूरिन बेस की बात करें तो डीएनए में एडनिन ग्वानिन होते हैं, आरएनए में एडनिन ग्वानिन होते हैं, दोनों सेम। पेंटोज शुगर की बात करें तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होता है और आरएनए में राइबोस होता है। रिएक्शंस की बात करें, हाइड्रोलाइज बाई रोल इन सेल। रिएक्शन की बात करें तो यह फ्यूजन पॉजिटिव रिएक्शन देता है डीएनए, और यह बेसोफिलिक डाई देता है आरएनए। ठीक है, रिएक्शंस में डीएनए फ्यूजन पॉजिटिव एंड आरएनए बेसोफिलिक डाई। हाइड्रोलाइज बाई डीएनएज, डीएनए जो है डीएनएज के द्वारा हाइड्रोलाइज होता है और आरएनए जो है आरएनएज के द्वारा हाइड्रोलाइज होता है। रोल इन सेल, डीएनए जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जबकि आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके कंपैरिजन ऑफ डीएनए एंड आरएनए के बारे में। आपने टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में पढ़ा। थैंक यू।